हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि खान सर के द्वारा बनाया गया नोट्स बीपीएससी मंत्र से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बर्दवान के युद्ध में बंगाल के किस नवाब ने मराठा से युद्ध किया और उसे हराया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीवर्दी खान। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के नाना कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीवर्दी खान। सिराजुद्दौला के नाना थे अलीवर्दी खान। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में सफदरजंग किस महत्वपूर्ण पद पर थे? तो मुगल दरबार में सफदरजंग किस महत्वपूर्ण पद पर थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीर, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता है उस समय मुगल के समय में। अगला प्रश्न है, आसफ जाह की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजाम उल मुल्क ने। अगला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य की राजधानी औरंगाबाद से हैदराबाद शहर में किसने स्थानांतरित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम अली खान ने हैदराबाद राज्य की राजधानी औरंगाबाद से हैदराबाद शहर में स्थापित किया था निजाम अली खान ने। अगला प्रश्न है, मराठों ने भारत में विस्तार करते हुए कौन से 2 कर लगाए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथ और सरदेशमुखी कर लगाए थे मराठों ने भारत में विस्तार करते हुए। अगला प्रश्न है, किस पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से अपने चरम पर पहुंचा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी किस किले में स्थापित की? तो बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी किस किले में स्थापित की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहागढ़ में स्थापित किया था बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिख सेनापति बंदा बहादुर को किस शहर में पकड़कर फांसी दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। प्रसिद्ध सिख सेनापति थे बंदा बहादुर, जिससे दिल्ली शहर में पकड़कर फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकरचकिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मराठों ने 18वीं सदी के आरंभ में किस मुगल प्रांत से चौथ और सरदेशमुखी वसूलना शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा से। अगला प्रश्न है, सिख संघ कितनी मिसलों में विभाजित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिख संघ ऑप्शन नंबर सी, 12 मिसलों में विभाजित था। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां के प्रशासन में बंगाल में जमींदारी वर्ग पर किसका प्रभुत्व था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू का प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम के रूप में किस शासक का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो हैदराबाद के निजाम में किस शासक का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्मान अली खान का कार्यकाल सबसे लंबा था। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने किस नीति की शुरुआत की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय महिलाओं से विवाह। अल्बुकर्क ने किस नीति की शुरुआत की थी? तो स्थानीय महिलाओं से विवाह। अगला प्रश्न है, 1510 में अबुल कर्क ने बीजापुर सल्तनत से कौन सा किला जीता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। 1510 में अबुल कर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा का किला जीता था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला प्रमुख अधिकार क्षेत्र कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। भारत में पुर्तगालियों का पहला प्रमुख अधिकार क्षेत्र गोवा था। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोरोमंडल तट पर एक डच बस्ती थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, डचों का मुख्य ध्यान किस पर था? तो डचों का मुख्य ध्यान किस पर था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसाला व्यापार पर। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना चार्टर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।